अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने घर वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर और सबसे मिल मिला के और 1 माह पाकिस्तान रहने के बाद अब जा रहे हैं बैक टू दुबई। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और उमर को जो है वो वॉशरूम भी आ रहा था, तंग कर रहे थे उमर। तो बस बच्चों के साथ जो है सफ़र करना थोड़ा थका देता है आपको। तो ख़ास हम ख़ुद भी थके हुए होते हैं, हमारे साथ पैकिंग चल रही होती है, आने से पहले सामान बांधना, हर चीज़ को मैनेज करना, एक एंजाइटी हो रही होती है आपको, और फिर घर वालों से दूर जाना। तो ये सब चीज़ें जो इसमें शामिल हो जाती हैं, तो सफ़र जो है वो आपको और थका देता है जहाज़ का। तो जहाज़ में हम बैठ चुके थे, उमर जताशा अपनी सीट पे बैठ चुके थे, हैप्पी थे। और ये जहाज़ जो था वो शायद पुराना था, क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि जहाज़ में जो है स्क्रीन लगी हुई थी और बच्चे हैप्पी थे और माशाल्लाह से ट्रेलर्स जो है वो कार्टून के देख रहे थे। स्क्रीन टच स्क्रीन थी, तो इसमें नहीं थी, तो बच्चों ने बहुत तंग किया। तो खैर ये खाना आ चुका था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बंद मुझे मिलेगा। मैं समझी शायद राइस मिलेंगे, क्योंकि मेरे जहन में था कि शायद राइस मिलेंगे तो मैं जहाज़ में वो खा लूँगी। तो जब मैंने ये बंद देखा तो मुझे बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं था, लेकिन खैर मजबूरी मैंने एक खा लिया, क्योंकि थोड़ी थकावट के साथ भूख भी लग रही थी। तो चाय पी, फिर कॉफ़ी भी पी। मैंने उमर हस्बैंड की जो कॉफ़ी थी वो पी ली थी, क्योंकि उनको कॉफ़ी नहीं पीनी थी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी और चाय भी पी ली थी, ताकि थोड़ी सी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे के बाद जो है ये पूरा यूएई जो है वो उसकी रोशनियाँ जो हैं, शहर जो है वो पूरा नज़र आ रहा था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा था। और बस कुछ टाइम बाद ही जो है वो जहाज़ जो है वो लैंड कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत के साथ दुबई पहुंच चुके हैं और बैक टू दुबई। बस रात के हो रहे थे, तकरीबन 2:30 बज रहे थे, 2 बज रहे थे और जहाज़ लैंड हो चुका था। ये मैंने लैंडिंग की जो थोड़ी सी वीडियो थी ये लगा ली थी। ये देखें जहाज़ थोड़ा सा हिलेगा, ये देखें ये जहाज़ थोड़ा सा मूवमेंट की और लैंडिंग हो चुकी है जहाज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम जब जहाज़ से उतरे तो फिर दोबारा से स्टेयर्स थी, और स्टेयर्स के बाद जो थी हमें दोबारा बस में बैठना था। हस्बैंड ने जो है वो तमाम बैग्स पकड़े हुए थे और एक मेरे पास बैकपैक था अपना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को देखें, और साथ मेरे हाथ में मोबाइल भी था। मैं रिकॉर्ड भी करना चाह रही थी, जो बड़ी मुश्किलों से हो पा रहा था, लेकिन खैर करना तो था। अब ये समझ लें कि एक जॉब सी बन चुकी है मेरी। तो बस जैसे ही हम लोग बस में बैठे तो नहीं, खड़े इंटर हुए, तो 2 भाई ने जो है वो हमें जगह दे दी। उन्होंने हमारे साथ बच्चे देखे, तो ये जो भाई हैं इन्होंने हमें अपनी सीट दे दी थी। बहुत अच्छा लगा और बच्चों के साथ जो है वो तमाम बैकपैक लेके मैं बैठ गई। तो बस का सफ़र जो 3 से 4 मिनट का होता है आराम से गुजर गया। और फिर ये इमिग्रेशन की लंबी लंबी लाइंस। तो जैसे ही जहाज़ उतरता है तो वो देखते हैं कि अगर कोई और लाइन जो है वो कोई और काउंटर जो है खोलना है, रश ज़्यादा है, तो वो खोल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इंटर हो रहे थे तो फिर उन्होंने ये वाला काउंटर जो है वो खोल दिया था कि लेडीज़ जो हैं वो इस तरफ आ जाएं, फैमिली वाले। तो बस यहाँ से हम करेंगे अपना सामान पिक ट्रॉली से, और ट्रॉली में हमने डाल दिया है। वही सरताशा और उमर नींद में थे और तंग कर रहे थे, तो उनको मोबाइल देना पड़ा। तो फिर हस्बैंड चले गए बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ कि देखते हैं कि कहाँ से टैक्सी मिलेगी क्या है। तो वो 5 मिनट के लिए बाहर चले गए थे। तो मैंने ये सामान की ट्रॉली के साथ बड़े मज़े अच्छे लग रहे थे उमर और ज़रूर ट्रॉली में इस तरह बैठे हुए सामान के बीच में, क्यूट से लग रहे थे माशाल्लाह से। रात के 2:30 बज चुके थे और जैसे ही हम लोग निकले तो ये देखें टैक्सी स्टैंड, क्योंकि रात में जो है कोई इतना पिक करने लोगों को आता नहीं है, तो लोग ज़्यादातर जो है वो टैक्सी कर लेते हैं। 80% लोग जो है टैक्सी कर लेते हैं। तो टैक्सी जो है उसको मिलने में आप यकीन करें 40 मिनट लग गए, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था, तो बड़ी टैक्सी हमने बुक करवानी थी। तो उस चक्कर में जो है वो हमारे पूरे 40 मिनट लग गए और थकावट अलग थी, सारा दिन के जागे हुए, और अब तकरीबन सोने का टाइम था। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है हमें मिल गई टैक्सी और हम लोग पहुंच रहे थे अब अपने घर की तरफ।
तो जी ये थी मेरी तकरीबन पाकिस्तान ट्रैवल सीरीज़ की लास्ट वीडियो कहना चाहिए, या लास्ट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं थैंक यू करूँगी कि जिसने भी मुझे दुआएं दी, मुझसे मिले, मुझे गिफ्ट दिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देवरानी के जो मेरी शिवा हैं, मेरी देवरानी, तो उन्होंने भी मुझे माशाल्लाह से मुझे सूट दिया था, हस्बैंड को 2 ऑफ़िस की शर्ट्स दी थी और बच्चों को पैसे दिए थे। मेरी सबसे छोटी देवरानी ने पैसे दिए थे आते आते। उसके बाद जो तीसरे नंबर की देवरानी है रेहाना नाबिया की मम्मा, वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो अपनी अम्मी के घर ठहरी हुई थी, लेकिन वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने भी दिए थे बच्चों को और मुझे पैसे। उमर और जरताशा की ताई ने भी दिए थे पैसे, और दोनों फुप्पो ने भी दिए थे पैसे, दादी ने भी पैसे दिए थे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस प्यार जो दिया है और दुआएं जी हैं, जो केयर की है हमारी, वो सबसे बढ़कर है इन सब पैसों से और गिफ्ट से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मिस यू बहुत ज़्यादा। और अल्लाह आप सबको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी बिल्डिंग में। तो यहाँ पे जो 2 सिक्योरिटी वाले भाई हैं, ये देखें माशाल्लाह से कुरान पढ़ रहे थे। रात के 3 बज रहे थे और सिक्योरिटी वाले भाई जो थे वो कर रहे थे क्लीनिंग। ये देखें, ये इस तरह यहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस की जाती है माशाल्लाह से। रात के 3 बज रहे हैं और डीप क्लीनिंग जो है लिफ्ट के अंदर साइड्स की इस तरह जो है ये चमकता हुआ जो है नज़र आ रहा होता है। वेट चलो जब दबाएगा याद है प्लाट किधर है? रूम नंबर मालूम है? दादा दादी नाना नानी पूरा सब है? अम्मा जी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सिर्फ नानी और दादी हैं। है दोनों? हाँ, दादी और नानी, ये वो हयात है। नाना और नानी नहीं? नाना और दादा नहीं है। नाना और दादा नहीं? दादा नहीं है। ओके। से बिस्मिल्लाह। नो, बिस्मिल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। यस मम्मा, क्या सरप्राइज है? चलो मामा ये ठीक है? ठीक है? क्लैपिंग। मेरी मदद करें जी। मम्मा, क्या किचन है आपकी? हाँ? Toys. Mommy, can you help me? Wait. Oh my God. Sofa. TV. Hana की दवा। Ah? Shoes. Shoes उतारे? Hmm. Shoes उतारे ना।
ख़त्म हो गई मेहमान नवाज़ी। अब ख़ुद ही हम मेज़बान बनेंगे और ख़ुद ही अपने लिए मेहमान बनेंगे। तो ये पाकिस्तान का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। एक यादगार सफ़र की कहानी, एक महीने की कहानी इस यूट्यूब चैनल पे ख़त्म होती है। लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से जो है बैक टू रूटीन स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।